नहीं देखिए, मेरा सिलेक्शन नहीं है, ये U9 प्रोडक्शन और डायरेक्टर साहब का फैसला था। पर हाँ, कुछ चेहरे बताए गए थे। एक्चुअल में क्या होता है कि आप जब शुरुआत करते हो किसी दूसरे रीजनल में, तो मेरे को लगता है कि शुरुआत बड़ी होनी चाहिए। अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में चले जाओ तो वहाँ हीरो पे निर्भर करता है कि उनके साथ रोल कौन सी हीरोइन करेगी, उनके साइड रोल में कौन से लड़के रहेंगे, कौन सी लड़की, मतलब डायरेक्टर का रोल नहीं है। फिल्म कैसी है, क्या मैं अपनी माँ बहन अपनी बीवी के साथ बैठ करके वो फिल्म देख सकता हूँ? तो इन लोगों ने वादा किया। तो हम लोग एल्बम का विरोध करते हैं मैडम। जो एल्बम में कुछ अश्लील शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका विरोध करते हैं, कुछ अश्लील सीन होते हैं उसका विरोध करते हैं। हम फिल्मों का विरोध कहाँ करते हैं? भी गलतियाँ देखेंगे तो उनके भी नहीं, इनको भी रे लेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे सामने पिक्चर कर गई और कर अश्लील गाने एल्बम करेगी तो भैया छोड़। और आप सबसे यही उम्मीद है कि आप लोग चेहरा नहीं काम देखेंगे। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। आइए आपको मिलवाएंगे आज फिर एक नहीं कई चेहरों से जी, साथ में भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी का मिश्रण। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों कहा। जी हाँ, हमारे साथ एक नहीं 3 लोग बैठे हुए हैं। 2 लोग से तो आप ऑलरेडी परिचित हैं, तीसरे पर्सन हैं, हालांकि इनसे भी सभी परिचित हैं, लेकिन बिहार के कुछ लोग होंगे जो इनसे नहीं परिचित होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टेट वाइज लोग बट जाते हैं, जिस वजह से दूसरे स्टेट के फिल्म दूसरे स्टेट के लोग नहीं देख पाते हैं। छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार हैं मन कुरैशी जी, और बाकी 2 लोग तो आप पहचानते ही होंगे, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। मन कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अब मैं बताना चाहूँगी कि जिस फिल्म की मुहूर्त को लेकर मैं छत्तीसगढ़ पहुँची हूँ, ये इन्हीं का फिल्म है जिनमें लीड रोल मन कुरैशी जी हैं, और साथ में जो को एक्ट्रेस हैं जो रोल कर रही हैं वो काजल राघवानी जी है। सबसे बड़ा सवाल ये होगा मन कुरैशी जी आपसे, आपने काजल राघवानी जी को ही क्यों सेलेक्ट किया अपने फिल्म? नहीं देखिए, मेरा सिलेक्शन नहीं है, ये U9 प्रोडक्शन और डायरेक्टर साहब का फैसला था। पर हाँ, कुछ चेहरे बताए गए थे। एक्चुअल में क्या होता है कि आप जब शुरुआत करते हो किसी दूसरे रीजनल में, तो मेरे को लगता है कि शुरुआत बड़ी होनी चाहिए ताकि लोगों तक वो चीज़ें पहुंच सके, और उसका ग्रेड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। तो लगता है कि हाँ, 3-4 चेहरे बताए गए थे, तो हमने मिल करके ये चेहरा चूज़ किया, और ये अच्छी चॉइस है। मैं पहली बार उनसे मिला तो मेरे को लगा कि हाँ, वो मेरे जैसे, मैं जैसे बहुत फ्रेंकली हूँ और डाउन टू अर्थ हूँ, तो मेरे को लगता है कि वो भी ऐसी है। हम पहली मुलाकात में बहुत अच्छे से बात करने लगे, तो ये अच्छी चॉइस है और ये चॉइस काम करेगी। देखिए, मैं दर्शकों को एक बहुत बड़ी बात बताने जाऊंगी यहाँ पे कि बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर हमेशा कुछ न कुछ बातें उठती रहती हैं, और सबसे बड़ी बात जो कि मैं यहाँ पे बताना चाहती थी दर्शकों को, मैंने मन जी से ये सवाल इसलिए किया कि आपने काजल राघवानी जी को क्यों सेलेक्ट किया, तो इनका जवाब था कि हमने सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में चले जाओ तो वहाँ हीरो पर निर्भर करता है कि उनके साथ रोल कौन सी हीरोइन करेगी, उनके साइड रोल में कौन से लड़के रहेंगे, कौन सी लड़की, मतलब डायरेक्टर का रोल नहीं है, रोल होता है वहाँ पे हीरो ही सबसे बड़े डायरेक्टर होते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। शायद यही दुर्भाग्य है कि आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री का फिल्म कोई भी देश लेवल पे, कंट्री लेवल पे आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि देखा जाए तो जो डायरेक्टर होता है उसको जानकारी होती है कि कौन सा रोल किस पे फिट बैठेगा, लेकिन ऐसा बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद ही देखा गया होगा। क्या कहना चाहेंगे गौतम जी इस विषय पे जिसका मैंने अभी चर्चा की? एक्चुअली क्या है कि मन कुरैशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहेंगे हम। क्या है कि हम लोग एक अलग लेवल की फ़िल्म ला रहे हैं जो अब तक भोजपुरी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। और जहाँ तक चॉइस की बात है तो वाकई में इन्होंने जैसा कहा 3-4 एक्ट्रेस का ऑप्शन दिया था इनको, और जो इन्हें अच्छा लगा, ऐसा नहीं है जो मतलब इनके लेवल पे आ सके, जज सके और जोड़ी एक अच्छी लगे स्क्रीन पे, तो फाइनली काजल राघवानी जी यहाँ पे आई और इनको भी अच्छा लगा। और जैसे इन्होंने कहा कि 2-4 बातें भी उनसे हुई तो आपस में दोनों फ्रैंक ही लगे और अच्छा लगा इनको कि नहीं जमेगा हम लोगों की जोड़ी। और एक स्क्रीन पे जहाँ तक सवाल है तो एक अलग स्टेट जुड़ा है मैडम, है ना। बिहार, यूपी, झारखंड के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ भी जुड़ा है, तो सीधी सी एक आह्वान है कि धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान लेवल पे अब इन नए चेहरों को लेकर हम लोग जाएंगे। एक नया प्रयास है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। बहुत अच्छी बात है। मन कुरैशी जी, एक और सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। अभी तक तो आपने छत्तीसगढ़ में धमाल मचाया, पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाल मचाने का मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है? ये बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक रीजनल में काम करते रहो और अचानक से कोई दूसरे रीजनल में आपके हिसाब से कोई काम हो,
मतलब आपके हिसाब से मीन्स जब मेरा पहली बार इन दोनों ब्रदर्स से जब पहली बार मिलना हुआ था तो मेरा पहला सवाल यही था कि मेरे को पहले भी भोजपुरी फिल्में ऑफ़र हो चुकी है फ़ोन में। जब मेरी फिल्में हिट होती है तो उसके बाद एक ना एक फ़ोन मेरे को वहाँ से आता है। तो मैंने बोला कि मैं फ़ोन में तो ऐसे नहीं करता, पर पहली बार जब मीटिंग हुई हमारी 2 बजे बात हुई और 2:30 बजे करीब मीटिंग हो गई हम लोगों की। और मेरा पहला सवाल यही था कि फ़िल्म कैसी है, क्या मैं अपनी माँ बहन अपनी बीवी के साथ बैठ कर के वो फ़िल्म देख सकता हूँ। तो इन लोगों ने वादा किया, फिर इन लोगों ने अपना पेज दिखाया। मैंने ऑलरेडी वो देखा हुआ था लेकिन तुरंत में पहचान नहीं पाया था इनको। तो उन्होंने अपना पेज दिखाया कि हाँ वाकई में वल्गैरिटी के ख़िलाफ़ इन लोगों ने एक आह्वान एक उठा करके रखा हुआ है। तो मेरे को बहुत संतुष्टि हुई कि जो लोग खुद उसके खिलाफ़ काम कर रहे हैं वो अपनी फिल्म में तो वो चीज़ डालेंगे नहीं। फिर अमित सिंह जो प्रोड्यूसर्स है उन्होंने वादा किया कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा आइटम सॉन्ग जो अनडिमांडेबल है वो चीज़ें नहीं होगी। तो ये इन सारी चीज़ों के बाद हमारी बातें, ना हमने फ़ीस की बात की, ना हमने डेट्स की बात की, ना हमने लुक की बात की, ना हमने एक्ट्रेस की बात की। पहला सवाल यही था और उनका जवाब बहुत ही संतोषजनक था। तो हमने फिर बात आगे बढ़ाई और एक ही दिन में, मानेंगे नहीं कि एक ही दिन में फ़िल्म लॉक हो गई और आज आप देख सकते हैं कि इस फिल्म का मुहूर्त हो गया है। जी, कितना चैलेंजिंग रहेगा भोजपुरी में इस फिल्म को? मेरे लिए डेफिनेटली चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि किसी और लैंग्वेज पे काम करना, सिर्फ लैंग्वेज में डायलॉग पढ़ना एक्ट नहीं होता, उसको समझना, उसको फील करना, उसका रिएक्शन देना, उसका पॉज देना, बहुत सारी चीज़ें होती है एक्टिंग में। तो मेरे को लगता है थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन मैं अभी से प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मैंने जो ड्राइवर खोज रहा हूँ कि भाई भोजपुरिया कोई ड्राइवर मिल जाए यहाँ पर बिहारी जो रात और दिन मेरे साथ चले और उसको बोला जाएगा कि भाई तू भले ही पैसे एक्स्ट्रा लेने लेकिन तो इसी भाषा का इस्तेमाल करना। तो कुछ प्रिपरेशन करके चलते हैं और उम्मीद है कि अच्छा काम कर पाऊँगा यहाँ पर। जितना भी मैंने काम किया है लोगों को पसंद है और उम्मीद करता हूँ कि बिहार, यूपी, झारखंड वो भी एक नए चेहरे को अपनाएगा, क्योंकि चेहरा कुछ नहीं होता, उसका काम होता है। और अगर काम अच्छा है तो फिर चेहरा नया हो या पुराना फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए मगहिया जवान आते हैं आप लोगों पे। बिहार के सवालों को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी फिल्में की बातें चल रही है आप लोगों को लेकर। गाली गलौज देते करते करते फिल्मों तक पहुंच गए हैं। जो इरादा आप लोगों का था वो पूरा हो रहा है। ये बिहार की ऑडियंस का सवाल है, क्या कहना चाहिए? देखिए मैडम, जहाँ तक गालियों की सवाल है तो पूरा बिहार, यूपी, झारखंड जानता है। गालियाँ मैं देता नहीं और हाँ 1-2 बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। और जहाँ तक अपना वो मिशन पूरा होने की बात है तो हम लोग एल्बम का विरोध करते हैं मैडम। जो एल्बम में कुछ अश्लील शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका विरोध करते हैं, कुछ अश्लील सीन होते हैं उसका विरोध करते हैं। हम फिल्मों का विरोध कहाँ करते हैं? और अगर फिल्में ला भी रहे हैं तो जैसा अमन कुरैशी जी ने कहा, इन्होंने पहले ही निगलेक्ट कर दिया था, बोला था कि मैं भोजपुरी फिल्में नहीं करूँगा। भैया मुझे कारण तो बताइए आप। बहुत सारा इनको एविडेंस दिखाया मैं कि मैं आज सालों से लड़ते आ रहा हूँ और आपको सर मौका नहीं मिलेगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए। आपके सामने जो शख्स खड़ा है अश्लीलता कट्टर विरोधी हैं हम। और आपको जहाँ तक मौका की बात है तो फिल्म के जरिए भी पूरे यूनिवर्स में, भोजपुरी के यूनिवर्स में एक अच्छा संदेश देंगे कि फिल्में ऐसा नहीं, फिल्में ऐसा भी बनाया जा सकता है जो हमारी माँ बहनें और बेटियाँ साथ बैठ के देख सकें। चलिए अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल रहेगा आपसे, जिस हीरोइन का लीड रोल है इस फिल्म में, कहीं ना कहीं उस चेहरे को बिहार में उस पेयर के साथ देखा गया है जिसको आप सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं, उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि वो उनकी पर्सनल लाइफ है और जो भी चीज़ें थी, रिलेशन वगैरह जो भी हो, और आज है नहीं तो रेलते हैं उनकी गलतियों पे। मैडम भी कभी गलतियां देखेंगी तो उनके भी नहीं, इनको भी रेलेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे सामने पिक्चर कर गई और कर अश्लील गाने एल्बम करेगी तो भैया छोड़ देंगे। मगहिया हैं, झुकेगा नहीं, कहानी पता है ना आपको? नहीं, लेकिन हाँ, तो देख लेंगे, जिस दिन भी देख लेंगे, एल्बम में देख लेंगे, गर्दा करते हुए देख लेंगे, फैलाते हुए अश्लीलता देख लेंगे, मैडम भी रेले जाएंगे। हम किसी का नहीं है, आपको पता है ना हमारा कोई रिश्तेदार है। कुरैशी जी, ये फिल्म तो कब तक, क्या चांसेज है, कब तक आने का चांसेज है? क्योंकि कहीं ना कहीं भोजपुरी दर्शक बेसब्री से इंतजार करेंगे। हाँ डेफिनेटली ये बहुत जल्द काम शुरू होगा। अभी प्री प्रोडक्शन पे काम चल रहा है और फिर उसके बाद में जब मेरी भी कुछ लाइन से 1-2 फिल्में हैं, अब पहले ले लिया है तो काम ख़त्म करके देना पड़ेगा, तो वो कर लेता हूँ। और उधर काजल जी भी थोड़ा बिजी है, वो भी 1-2 फिल्में ले करके बैठी है। उसके बाद में हम इस फिल्म के लिए ऐसा काम, एक्चुअल में हमारे लिए बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी उनके लिए भी छत्तीसगढ़ नया है, मेरे लिए भोजपुरी नया है। तो हम लोग कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें हमारा टाइम का बॉन्डिंग ना हो। ऐसा नहीं कि 30 दिन हो गया तो भाई 30 दिन, 30 का 35, 35 का 40 होता है। हमारे पास अच्छा स्पेस हो
काम करने के लिए, ताकि हम को टाइम बॉन्डिंग में ना बंधे। तो मैं ये चाहता हूँ। जैसे जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, अभी तक भोजपुरी की जो फिल्म है, जैसी कहानी आई है, कुछ बड़ा और यूनिक अलग लेवल पे नहीं आया है। क्या आपका फिल्म जो है कुछ अलग होगा या फिर बाकी उसी तरीके का जो कहानी होता है भोजपुरी में होगा? देखिए मैम, कोशिश करेंगे हम लोग की अच्छी कहानी बना सके, लेकिन वो होता है ना कि आप अगर चाउमीन खाते हो, आपको मैं अगर कुछ पनीर टिक्का खिलाऊंगा तो आप नहीं खाओगे वो वैसे ही हर रीजनल फिल्म का ये एक प्रॉब्लम बोलो या मेथड बोलो। अगर आपके यहाँ पर अगर पारिवारिक ड्रामा चलता है, मेरे यहाँ पे लव स्टोरी चलती है, मैं यहाँ पर कुछ और उल्टा सीधा बनाऊँगा तो वो नहीं चलेगा। ये हमने करके देख लिया है। वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री भी है, वहाँ पर एक कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई एक प्लॉट होता है जो चलता है, तो आप उस प्लॉट के इर्द गिर्द कहानी बुनते चलो। आप कुछ बहुत ज़्यादा अलग सा कर दो, आप गांधी जी पर फिल्म बना लो, बनी है फिल्में, लेकिन सुपर फ्लॉप है ना। वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, मतलब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आप जो खाता है जो उसको वो खिलाना ही समझदारी। और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लोगों के 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए पैसे लगते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले जो चीज़ चलता था, पिज्ज़ा नहीं था, बिहार के लिए नया था, तो कुछ लोग नया समझ के इंटरेस्ट लेकर उसको भी खाने लगे, और एक दौर ये भी आ गया कि अब हर लोग खा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ बदलाव आप करें और लोग एक्सेप्ट कर लें। बदलाव है, डेफिनेटली बदलाव है। एक तो 2 लैंग्वेजें बन रहे हैं, पहला बदलाव है। दूसरी बात, 2 अलग अलग क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं। तीसरी बार मगधिया ब्रदर्स जुड़े हैं, ये भी नया है। और अमित जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी नया। बहुत सारी चीज़ें नई हैं, ठीक है। उसका टाइटल भी आप देखिए, टाइटल भी इतना सोच समझ के रखा गया है कि कोई आदमी इस पे भी नुक्स ना निकाल सके। टाइटल आपको मालूम है टाइटल्स क्या होते हैं, और वो रखा जा सकता था, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ करके टाइटल रखा गया। मैंने जब पहली बार टाइटल सुना था तो मेरा पहले ही बार मेरा था कमाल टाइटल, ये टाइटल कमाल है। एक ये है, एक और टाइटल बताया था, अभी रिवील नहीं करूँगा। मैंने बोला ये कमाल टाइटल है करके, मेरे मुंह से निकला था। वाकई में कभी हमारे दिमाग में यहाँ पर ये नहीं आया, वरना मैं पहले ही रख के निकल चुका रहता। तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे हम एक अच्छी साफ़ सुथरी इंटरटेनमेंट वाली फिल्म बनाएं, जो कहीं ना कहीं इतिहास रचे, एक रिकॉर्ड बनाए। हम अपने तरफ पूरी कोशिश करेंगे, बाकी तो जनता जनार्दन है। गौतम जी, चर्चे में आया था कि अक्षरा सिंह भी इस फिल्म में काम करने वाली है, क्या कारण रहा? क्यों? अभी बताया आपको, एक्चुअली ये सेकेंड फिल्म है। थर्ड फिल्म का ऑफ़र अक्षरा या आम्रपाली मैंने बोला था, और आएंगी ही, है ना। नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि नए फिल्म का मुहूर्त हो, पहले इसको कंप्लीट कर लें हम लोग, फिर वो स्क्रीन पे देखने को मिलेगा उनको। चलिए कुरैशी जी, बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे आपका वेलकम है। आई होप कि आपकी फिल्म उन सब से और बेहतर हो, और बहुत बहुत पूरी कोशिश करेंगे, ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेंगे। बाकी सब भोजपुरी और बिहार की जनता, यूपी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे यही उम्मीद है कि आप लोग चेहरा नहीं काम देखेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सर को प्यार दीजिए, नया चेहरा है। और ऐसे भी लोग, पता है सर, पुराना चेहरा देख देख के बोर हो गया है, समझे। तो नया चेहरा जब आएगा ना जी, किसी नए आर्टिस्ट का इंतजार रहता है लोगों का। इसमें क्या है, तो देखने ज़रूर जाएंगे। और बाकी जितने लोग देख रहे हैं, कृपया करके वीडियो जब सिनेमा रिलीज होगी सिनेमा घर में, तो ज़रूर जाइए। बहुत बेहतरीन फिल्म है, और एक्टर भी बहुत दमदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया आपका, थैंक यू। हमारे साथ थे भोजपुरी के मगहिया जवान और साथ ही छत्तीसगढ़ के सुपर डुपर स्टार मन कुरैशी जी, जिनसे हमने खास बातचीत की। एक के बाद दूसरी फिल्म में एंटर कर चुके हैं मगहिया जवान। और हाँ, एक चीज़ जो कि बहुत ही दिलचस्प है, दूसरे लैंग्वेज को, दूसरे स्टेट को मिक्स करना भोजपुरी में, ये अपने आप में एक बड़ी पहल है। शायद इस पहल से कुछ बदलाव आए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। अब देखना ये है कि आगे ये फिल्म कैसी रहती है, ये तो तब पता चलेगा जब फिल्म पर्दे पर आएगी। तब तक के लिए इंतज़ार करिए और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट का धमाकेदार इंटरव्यू के लिए।